Hello everyone, I am Dishant Gupta. I welcomed you all on my YouTube channel Physics Info by Dishant Gupta. So आज अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लीजिए आप, उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था हमारे पास? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, एक माइनस क्यू और एक हमारे पास है से प्लस क्यू। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस, आर सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। से दिस इज 2a। ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 2a। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 2a एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे दो चार्जेस है आपके पास, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या आएगी? एक फील्ड आएगी। तो हमें वो फील्ड कैलकुलेट करनी है एट द एक्सियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल। तो एक्सियल लाइन कौन सी होगी? जो इसकी एक्सिस के अलोंग, इसकी एक्सिस कौन सी है? ये वाली, माइनस क्यू से प्लस क्यू, जो ये है हमारे पास, दिस इज योर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके अलोंग यहाँ तक, आगे तक, ठीक है, या फिर आप इस डायरेक्शन में चले जाएं, तो इस एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपकी एक्सिस है। ठीक है, इस एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है से P, ये कोई पॉइंट है हमारे पास P। सो दिस P point is the axial point. P point is the axial point of the electric dipole. तो हमें इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट पे आप क्या मान लेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या लेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास रखा है +1 कूलम चार्ज। कितना रखा है? +1 कूलम। ठीक है, अब इस +1 कूलम पे इस माइनस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और फिर उन दोनों का नेट, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ के क्या करना है? तो देखिए, माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, consider a point P on the axial line of an electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट P हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, और वो पॉइंट P है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये पॉइंट P जो है ये इस सेंटर से, O पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा? ये हमने बोल दिया, O पॉइंट से P की जो दूरी है वो है हमारे पास R। कितनी है भाई? R। ठीक है, R जो डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। ओके, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1 माइनस क्यू, और यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज। तो माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स माइनस क्यू। और लेट्स से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये इससे दूर जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बोल दिया कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इसको मैंने बोल दिया E2। तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं E1 जो है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी E1 की, यहाँ पे E1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो E1 कितना होगा, देखिए ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, E1 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन बता देंगे। E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, चलो ये येलो से ले लेते हैं, यहाँ पे येलो कलर है तो सिग्निफाई हो जाएगा। E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सारा सेटअप जो है वो वैक्यूम के अंदर रखा है। सो K की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई जितना चार्ज है आपके पास, मैग्नीट्यूड लेंगे Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, इस चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, P का डिस्टेंस देखें आप कैसे डिसाइड करेंगे हम, पॉइंट O से P तक की डिस्टेंस कितनी है R, पॉइंट O से P तक की डिस्टेंस कितनी है R, और O से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी A। देखिए ये टोटल 2 है, O इज सेंटर पॉइंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास A, ये डिस्टेंस कितनी है भाई मेरे पास A, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P से लेके O तक R और O से माइनस Q तक कितना बन जाएगा R प्लस A। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। और इसके डायरेक्शन क्या है, अगर मैं डायरेक्शन लिख दूँ तो अलोंग ये क्या हो जाएगा E1, देखिए P से O की साइड लग रहा है तो अलोंग PO। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब E2, अब बात करेंगे हम E2 की। तो E2 क्या है भाई आपके पास, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई E2 की, E2 इज इक्वल्स टू अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और चार्ज क्या हमारे पास प्लस Q अपॉन R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है Q और P के बीच में, ये देखिए कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस अगेन कितनी है O से P तक R, और ये कितनी डिस्टेंस A, ठीक है। सो पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये रिमेन रह जाएगी, तो ये कितनी बचेगी R कंप्लीट माइनस A, तो ये बच जाएगी आपके पास R माइनस A। तो ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ लिखेंगे R माइनस A, ये कितनी है भाई मेरे पास R माइनस A, तो यहाँ लिख देंगे R माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या होगी अलोंग, देखिए ये क्या लग रही है O से P की डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, तो अलोंग OP। तो ये हमारे पास आ गई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू 2 चार्जेस एट पॉइंट P। अब इन दोनों का नेट कैसे निकालेंगे, आपको पता है नेट क्या होता है, वेक्टर सम। नेट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर सम। यहीं कर दें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो नेट क्या होगा भाई वेक्टर सम, ठीक है। सो ई नेट बोल दो या ई एट पॉइंट P, ये क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं इसका क्या लिखूंगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम अलग से बता देंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, देखिए समझिए मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। E1 इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी, E2 इस डायरेक्शन में लग रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीट्यूड E1 का ज़्यादा है या E2 का ज़्यादा है। यहाँ से कैसे पता चलेगा, देखिए E1 का एक्सप्रेशन ये है मेरे पास और E2 का एक्सप्रेशन मेरे पास ये है। दिस इज योर E1 और ये आपके पास क्या है भाई E2। दोनों एक्सप्रेशंस हैं मेरे पास E1 एंड E2। तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में हो जाएगी। देखिए E1 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो E1 के लिए डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और E2 के लिए डिस्टेंस कौन सी है, ये एक तो आपके पास इतनी डिस्टेंस है और एक आपके पास ये कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस E2 के केस में इतना है और E1 के केस में ये इतना है।
तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, E1 के केस में। और जब E1 के केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो E1 इज लेस देन E2। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ, एज E1 का मैग्नीट्यूड, अगर मैं बात करूँ E1 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E1 मैग्नीट्यूड इज लेस देन E2 मैग्नीट्यूड। E2 का मैग्नीट्यूड से क्या है, लेस है। देयरफॉर E एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 हो जाएगी। ठीक है, E2 माइनस क्या हो जाएगी, E1। और डायरेक्शन क्या आएगी, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में ज़्यादा है बिकॉज E2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू E1, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है। इट मीन्स नेट इफेक्ट जो है वो किधर आएगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड। और ये डायरेक्शन कौन सी है, O से P। E2 किस डायरेक्शन में लग रही है, देखिए E2 किस डायरेक्शन में, O अलोंग OP। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में हो जाएगी भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगी, अलोंग OP, अलोंग OP। ठीक है, सो E2 माइनस E1 अलोंग OP। तो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बनेगी, इसको यहाँ लिखते हैं, ये रब कर देता हूँ। ठीक है जी, देखिए तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, E एट पॉइंट P, E2 माइनस E1 कीजिए, E2। ठीक है, और E1 की एक्सप्रेशन जो थी वो यहाँ लिख देते हैं। E1 जो आया था आपके पास वो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक्सप्रेशन आया था इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को यहाँ पे पुट कीजिए EP के अंदर। तो E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ E2। ठीक है, इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है मेरे को, E1 को, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें बस यही सॉल्व करना है। देखिए ये सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से, इजी है। देखिए क्या कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कॉमन है तो ये मैं बाहर लिख लेता हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आगे बाहर, अंदर क्या रह गया हमारे पास 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई कराने के लिए। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा आपके पास, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एलसीएम करने के बाद। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनेगा 4AR, 4AR सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। दोनों होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, दो चीज़ें आएंगी तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 2AR प्लस 2AR मिलकर आपको मिल जाएगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच गया आपके पास। और ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, ये चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ से कुछ अच्छा एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपके पास, देखिए कैसे निकलेगा ये। इधर सॉल्व करता हूँ इसको मैं, देखिए ये आ गया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज़ लिख लिया मैंने। 4AR इसको लिख लेता हूँ 2 इंटू 2A, कोई प्रॉब्लम, 2 मल्टीप्लाई 2A, वापस से 4A मिल जाएगा, ठीक है, इंटू R अपॉन क्या है हमारे पास, R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को ले लेते हैं आगे 2 टाइम्स, ठीक है, और ये Q इंटू 2A, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अभी पता चलेगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। Q इंटू 2A, Q मल्टीप्लाई बाय 2A, और ये R एज इट इज़, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, और ये R² माइनस A² का होल स्क्वायर, ये भी आपका एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 2 एज इट इज़ और Q इंटू 2A, ये क्या होता था भाई, 2 चार्जेस माइनस Q प्लस Q सेपरेटेड विद द डिस्टेंस 2A, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता था, Q मल्टीप्लाई बाई 2A, यही होता था। तो ये डाइपोल मोमेंट नहीं बन जाएगा जो हमने डाइपोल यूज़ किया उसका। और लेट्स से द डाइपोल मोमेंट इज़ P, लेट्स से द डाइपोल मोमेंट इज़ P, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, P ओनली, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, R² माइनस A² का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और दिस इज अलोंग, ये हमने पता कर लिया था अभी, अलोंग क्या होगी, OP, O से P की डायरेक्शन में। O से P की डायरेक्शन कौन सी थी भाई, O से P की डायरेक्शन कौन सी थी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। O से P की डायरेक्शन थी ये, देखिए माइनस Q यहाँ पे रखा था हमारे पास, प्लस Q यहाँ पे रखा था। पिछले अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ पे रब हो गया, दोबारा बना रहा हूँ। माइनस Q ये था, प्लस Q ये था, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट था O, और इससे P पॉइंट पे हमने निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि ये आई है पॉइंट P के ऊपर इस डायरेक्शन में, EP, ठीक है। दिस इज अलोंग OP, और OP की डायरेक्शन को ये बोल सकते हैं -Q टू प्लस Q, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कैसी है, -Q से प्लस Q की साइड है, और -Q से प्लस Q की एक डायरेक्शन और होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी -Q से लेकर प्लस Q। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट P पे या किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट इज़ फ्रॉम -Q टू प्लस Q, ठीक है। तो इसको आप अलोंग OP भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अलोंग P, अलोंग P वेक्टर, ये P वेक्टर के अलोंग होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑफ एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर एक स्पेशल केस है, वो देख लेते हैं, उससे एक्सप्रेशन जो है आपका और इजी हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स के अंदर वही यूज़ होगा। देखिए वो एक्सप्रेशन है, लास्ट एक्सप्रेशन। इस P पॉइंट के लिए स्पेशल केस कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे पास, स्पेशल केस कर रहे हैं। स्पेशल केस क्या करोगे सर इसका, स्पेशल केस देखिए, अगर मैं बोल दूं, ये मेरे पास डायग्राम में दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, -Q प्लस Q, ये डिस्टेंस थी हमारे पास 2A, और ये था सेंटर पॉइंट O, ठीक है। और इससे मुझे निकालनी थी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी वैल्यू आई है इधर, डायरेक्शन आई है आपकी इसमें, ठीक है। तो इस P पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास थी, O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस थी R। तो जब मैं ये बोलूँ कि ये R जो है, दैट दिस R बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल, दैट इज़ 2A। अगर R को हम बहुत बड़ा मान लें, इफ़ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2A, ठीक है, या ये कहते हैं R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो R जब A से बहुत बड़ा हो गया, यानी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा हो जाए और ये पॉइंट आप बहुत दूर ले जाएं, ठीक है, कोई भी एक चीज़, तो उस केस में R बड़ा हो जाएगा A से। तो जब R बड़ा हो जाएगा A से, तो उस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर क्या चेंज आएगा, इसके अंदर ये चेंज आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या बनेगी, 2 एज इट इज़ रहेगा आपका,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और R जो है वो यहाँ पे एज इट इज़, नीचे चेंज आएगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम। इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये नियरली इक्वल हो जाएगा आपके पास r पावर 4 के, बिकॉज वी नेगलेक्ट, हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया a, ठीक है, वी नेगलेक्ट a इन कंपैरिजन टू r, क्योंकि r बहुत बड़ा है तो r के कंपैरिजन में a को हमने क्या कर दिया, r के कंपैरिजन में a को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो जैसे आप इसके अंदर से a को नेगलेक्ट करेंगे यानी जीरो करेंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर का होल स्क्वायर r पावर 4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं r पावर 4, और r पावर 4 में से एक पावर कैंसिल करेंगे तो नीचे कितनी बच जाएगी, r क्यूब। वही आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वो कितना है, EP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये ही आपका न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होगा। अगर इस बेस कोई न्यूमेरिकल आता है और एक्सप्रेशन आता है तो डायरेक्ट आप यहाँ तक सोल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं क्या, ये 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, E पे वेक्टर लगा दीजिए और P के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, दो ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जबकि ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या आती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब चार्जेस हमारे पास दो हो जाते हैं या इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r क्यूब के, और जब पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है r स्क्वायर के। यानी कि पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में, पॉइंट चार्ज की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ धीरे डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू डाइपोल। डाइपोल के केस में जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। आगे नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे एक्सियल लाइन पे निकाला है, अब ये तो एक्सियल लाइन पे था, अब हम निकालेंगे इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे तो उस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।